अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद खान आपके सामने मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सिमल शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मज़े में बढ़िया होंगे। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए। इससे पहले कि रिएक्शन स्टार्ट करें, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है और आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे चैनल देखते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। और आज भी बहुत ज़बरदस्त वीडियो, तो चलते हैं पहले वीडियो की जाने। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जाने। वीडियो का टाइटल है अडानी इज जस्ट द स्टार्ट, दिस इज़ हाउ इंडिया विल बिकम नेक्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव और 22 अप्रैल 2022 को अडानी ने वॉरेन बफेट को पीछे छोड़कर दुनिया के 5th रिचेस्ट पर्सन होने का टाइटल छीन लिया। तो वहीं पर अगर आप पास से लेके अब तक की इंडिया की जर्नी देखो तो साल 2011 में इंडिया का सिर्फ एक ही यूनिकॉर्न स्टार्टअप था जिसका नाम था इनमोबी, और वहीं आज की तारीख में इंडिया में 94 टोटल यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स मौजूद हैं। यूनिकॉर्न कंपनीज यानी कि वो कंपनीज जिसका नेट वर्थ $1 बिलियन क्रॉस कर चुका है। इसके अलावा अगर प्राइवेट बिग कंपनीज की हम बात करें तो रिलायंस, टाटा, अडानी के अलावा 333 कंपनीज खड़ी हो चुकी है। नॉट ओनली दिस बट इसरो के अलावा गोदरेज, विप्रो और आंध्र शुगर्स जैसी 368 प्राइवेट कंपनीज ने हाल ही में इंडिया को वर्ल्ड वाइड स्पेस सेक्टर में 5th पोजीशन पर पहुंचा दिया है। तो क्या ये सब कोई संकेत है कि बाय 2050 इंडिया विल बिकम द नेक्स्ट अमेरिका? भूलो मत, आज के समय में भी जो सबसे बड़े कंपनीज है फॉरेन के भी, उनके सीईओज तो हम इंडियंस हैं। सो क्या फ्यूचर में इंडियन कंपनीज वर्ल्ड को डोमिनेट कर रही होगी और बहुत सारा कुछ कंट्रीब्यूट कर रही होगी? लेट्स फाइंड दिस आउट इन आवर टुडेस वीडियो टाइटल्ड अडानी इज जस्ट द स्टार्ट, इंडिया कैन बिकम नेक्स्ट अमेरिका। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया 25 अप्रैल 2022 को गौतम अडानी वॉरेन बफेट को हराकर दुनिया के 5th रिचेस्ट पर्सन बन गए। एंड अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स आज की तारीख में अडानी जी का नेटवर्थ $123.7 बिलियन है, जबकि वॉरेन बफेट का $121.7 बिलियन है। अब जिसको वॉरेन बफेट कौन है वो नहीं पता, वो अडानी और मुकेश अंबानी जी के कंपैरिजन टेबल की ओर नजर डाले, जहां अडानी इंडिया का रिचेस्ट मैन है विद $123.7 बिलियन नेटवर्थ, तो वहीं पर मुकेश अंबानी जी $19 बिलियन से पीछे रह चुके हैं with a net worth of $104.7 billion, which makes him the second richest person in India. अब अंबानी जी फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनर ट्रैकर में 7th पोजीशन पर आते हैं, so he is still very well in the game. बट भाई लोग, यहां पर तो एक बहुत बड़ा मिरेकल हो गया। अडानी जी 2018 में 154th रैंक पर थे, वो अचानक से इतने कम साल में 5th रैंक पर कैसे आ गए? इतना बड़ा गैप उन्होंने इतने कम टाइम में कैसे पूरा किया? वेल, उसके पीछे 2 मेजर रीजंस हैं। रीजन नंबर 1, कोविड पैंडेमिक। कोविड-19 आया, उसके पहले ही अडानी जी ने अपने बिजनेस को अच्छा खासा फैला कर रखा हुआ था। लाइक उन्होंने सी पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, नेचुरल रिसोर्सेज, थर्मल एंड रिन्यूएबल पावर जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेटा सेंटर्स, डिफेंस, एग्री एंड फूड, रियल एस्टेट एंड सिटी गैस यूटिलिटीज जैसे सेवरल बिजनेसेस में खुद को डाइवर्सिफाई करके रखा था। और इसी अडानी मॉडल की वजह से एक ऐसा चेन बन गया था जो ओरिजिन से लेकर एंड यूजर तक का पूरा पाथ कवर करता है। अब इसे होता क्या है, इन्फिनिट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज क्रिएट हो जाती है। अडानी जी ने ना सिर्फ पैंडेमिक में सरवाइव किया बल्कि उससे अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। तब अडानी ने 4 अचीवमेंट्स अचीव किए थे। लाइक अचीवमेंट नंबर 1, फाइनेंशियल ईयर 22 के फर्स्ट वीक में ही उनके लिस्टेड एंटिटीज की मार्केट कैप 7.4 लाख करोड़ रुपीस हो गई। अचीवमेंट नंबर 2, अडानी पोर्ट्स और एसईजी पोर्ट बेस्ड कार्गो के मार्केट शेयर्स 25% राइज हुए एंड कंटेनर्स के 41%। अचीवमेंट नंबर 3, अडानी ग्रीन लिमिटेड ने अपने शेड्यूल के 4 साल बाद वाले टारगेट को आज की तारीख में ही अचीव कर लिया। एंड अचीवमेंट नंबर 4, इंडिया के सारे मेजर सिटीज लाइक मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ, गुवाहाटी, तिरुवनंतपुरम एंड मैंगलोर में अडानी मैनेज्ड एयरपोर्ट्स हैं, और इसीलिए आज हर 4 में से 1 इंडियन पैसेंजर अडानी मैनेज्ड एयरपोर्ट से अपनी उड़ान भर रहा है। अब बात करते हैं अडानी जी के वेल्थ शूट अप रीजन नंबर 2 की। रशिया यूक्रेन वॉर। पूरी दुनिया में सनफ्लावर ऑयल मेजरली 3 कंट्रीज ही सप्लाई करती है, रशिया, यूक्रेन और इंडोनेशिया। अब रशिया यूक्रेन तो तू में लग गए और इंडोनेशिया को तो ऑयल अपने डोमेस्टिक नीड्स के लिए बचाना है। सो यहां पर पूरी दुनिया क्या करेगी? करेक्ट, ऑल्टरनेटिव की डिमांड करेगी। एंड उन्होंने चूज किया ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन ऑयल एक्सेट्रा, जिसको और किसी ने नहीं बल्कि अडानी ने ही सप्लाई किया। और तभी तो अडानी विल्मर के शेयर प्राइसेस रशिया यूक्रेन वॉर के बाद 42% राइज हो चुके और बीएसई पर 504.75 का रिकॉर्ड हिट कर चुके हैं। बट फ्रेंड्स, अब यहां पर बात तो यह है ना कि उस चार्ट तक पहुंचने के लिए अडानी को सिर्फ इन 2 रीजंस ने ही नहीं सपोर्ट किया, उसके पीछे उनकी कई सारी स्ट्रैटेजीज थी, एक माइंडसेट था और बहुत सारा हार्डवर्क था। सो आइए बात करते हैं बिजनेस सेंस में उन्होंने क्या स्ट्रैटेजीज अपनाई। लेट्स फाइंड दैट आउट।
सबसे पहले तो एक कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होने के लिए यह इंपॉर्टेंट होता है कि वो उस इंडस्ट्री में वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स या सर्विस ऑफर करे जो इंडस्ट्री ग्रो हो रही है। बट ऑन द अदर हैंड, मुकेश अंबानी जैसे बिलियनर ने समय रहते इंटरनेट और इंटरनेट रिलेटेड बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया और उनकी नेटवर्थ आज शूट हो गई है। सो बिलियनियर या मिलियनियर होने के लिए ट्रेंड का विजनरी होना जरूरी है और वो इंस्टिंक्ट आप डेवलप कर सकते हो थ्रू योर रिसर्च और थ्रू रीडिंग। फॉर एग्जांपल, आप 2030 हाउ टुडेज बिगेस्ट ट्रेंड्स विल कोलाइड एंड रीशेप द फ्यूचर ऑफ एवरीथिंग ये बुक पढ़ सकते हो, जिसमें आपको नेक्स्ट 8 सालों में आने वाले सभी ट्रेंड्स के बारे में पता चलेगा, जिस हिसाब से आप अपने बिजनेस या करियर को शेप कर सकते हो। और ये बुक को आप लिसन कर सकते हो ऑडियो फॉर्मेट में, वो भी हिंदी जैसी रीजनल लैंग्वेज में ऑन कुकू FM ऐप। कुकू FM ऐप में आपको ऑडियो फॉर्मेट में सेल्फ एम्पावरिंग बुक्स के साथ ही हिस्टोरिकल, मोटिवेशन, सेल्फ हेल्प, सोसाइटी एंड कल्चर जैसे डिफरेंट जॉनरास की किताबें सुनने मिलेगी और ये सारी किताबें आपका नॉलेज बढ़ाएगी जो आपके लाइफ को सही डायरेक्शन देगा। अब इसके ईयरली सब्सक्रिप्शन के लिए वैसे तो आपको 399 रुपीज भरना पड़ता है, मगर आप अगर मेरा कूपन कोड GetSet50 यूज करोगे तो आपको 199 रुपीज में इसके 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। जस्ट क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो एंड डाउनलोड दिस वंडरफुल ऐप नाउ और यूज द कूपन कोड GetSet50 इफ यू आर डाउनलोडिंग आइदर फ्रॉम प्ले स्टोर और ऐप स्टोर। जस्ट फ्रेंड्स, हरी अप करना क्योंकि ये ऑफर सिर्फ फर्स्ट 250 यूजर्स के लिए है। और अब टॉकिंग अबाउट अडानी जी, तो जैसे मैंने कहा कि फ्यूचर ट्रेंड्स में इन्वेस्ट करना बहुत ही जरूरी होता है। सो लेट्स सी अडानी जी की यहां पर क्या स्ट्रैटेजी थी। वेल, स्ट्रैटेजी नंबर 1, डिजिटल इंडियाज प्रोग्राम के चलते 2019 में अडानी ने सैन फ्रांसिस्को की डिजिटल रियलिटी के साथ एक टाई अप कर लिया सो दैट वो इंडिया के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा इकोनॉमी को इंप्रूव कर सके। यहां पर इंडिया के साथ उनका खुद का भी एक फायदा था क्योंकि वो इस कंपनी के साथ मिलकर डेटा सेंटर्स बना रहे थे, एक ऐसे इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रहे थे जो इंडस्ट्री फ्यूचर बनने वाली थी। एंड एज वी ऑल नो, अडानी ग्रुप का प्रेजेंस हर सेक्टर में है, तो बेसिकली यहां पर जायज बात है कि इंडिया के साथ मिलकर उनका भी फायदा था। अब यहां से इनका ना स्ट्रेटेजिक माइंडसेट नजर आता है, बिकॉज लिटरली वो उनको पहले ही भनक पड़ जाती है कि ये इंडस्ट्री आगे जाके बड़ी होने वाली है और वहां पर वो इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं ताकि वहां पर वो सारा का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर ले और फ्यूचर जैसे ही वो बने उन्हें सबसे ज्यादा फायदा हो। स्ट्रेटेजी नंबर 2, जहां पर पीएम मोदी ने 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का टारगेट सेट किया है, वहीं 2019 में अडानी ग्रीन ने यूएस की पूरी सोलर इंडस्ट्री से ज्यादा पावर प्रोड्यूस किया, जिसके चलते 2020 में अडानी ग्रीन ने सेक यानी कि सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ 8000 MW का प्रोजेक्ट साइन किया और उसी के साथ अडानी ग्रीन सोलर पावर प्रोडक्शन में वर्ल्ड लीडर बन चुकी है। अब यहां पर आपको एक बार फिर से दिखा कि अडानी का विजन कितना स्ट्रांग था। अपने आज के चलते हुए बिजनेसेस के कंफर्ट जोन में बैठने के बजाय वो फ्यूचर की ओर कॉन्स्टेंटली नजर रखते हैं और देख रहे हैं जो इंडस्ट्री बढ़ने वाली है वहां पे इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इससे इनका लीडरशिप माइंडसेट भी समझ में आता है। बट फ्रेंड्स, माइंड यू, सिर्फ अडानी जी अकेले ही नहीं है इस बिलियनियर्स की रेस में। इंडिया में आज और भी बहुत सारे लोग हैं जो इस रेस में दौड़ रहे हैं, क्योंकि अगर देखने जाए तो अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स 2022 में 166 बिलियनर्स इंडियंस थे और इसी के चलते आज की तारीख में इंडिया बिलियनर्स के लिस्ट में 3rd रैंक पर आता है, जस्ट बिहाइंड अमेरिका एंड चाइना। और वेल्थ और वेल्दी लोगों के इस मीटियोरिक राइज के पीछे काफी सारे यूनिकॉर्न्स, मतलब कि एक प्राइवेटली ओन्ड स्टार्टअप जिसका वैल्यूएशन 1 बिलियन से भी ज्यादा है, जैसे हमने बात किया कि सारी कंपनीज और उनके फाउंडर्स खड़े हैं पीछे लाइन में, बैकअप में, वर्ल्ड्स रिचेस्ट पीपल बनने की रेस में। अब इंडिया में मौजूद इन 94 यूनिकॉर्न्स में से 76 तो पिछले 3 साल में ही आए थे। तो अब आप ही समझ लो कितना ज्यादा और कितनी जल्दी इंडियन बिलियनर्स चार्ट पर दिखने लगे हैं। बट हियर लेट मी आल्सो इन्फॉर्म यू कि इंडिया 2050 तक अमेरिका बनने की पूरी तैयारी में है। और मैं यहां पर सिर्फ एक ही सेक्टर की प्रोग्रेस को देखकर नहीं कह रहा हूं, बल्कि सभी सेक्टर्स इक्वली की प्रोग्रेस चालू है। विश्वास नहीं होता? वेल, एग्जांपल साथ में लाया हूं। सेक्टर नंबर 1, डिफेंस। आत्मनिर्भर भारत के चलते अब इंडियन गवर्नमेंट इंपोर्ट्स पर नहीं, सेल्फ रिलायंट होने पर ज्यादा फोकस कर रही है और इसीलिए अडानी, टाटा और महिंद्रा जैसे 333 और प्राइवेट कंपनीज को डिफेंस प्रोडक्शन के लाइसेंसेस दे दिए गए हैं और उनमें से अब तक तो 110 ने प्रोडक्शन चालू भी कर दिया है। सेक्टर नंबर 2, स्पेस। अब इंडिया और स्पेस सुनकर आपके दिमाग में सबसे पहले इसरो आएगा, बट ना, इसके अलावा गोदरेज, विप्रो और आंध्र शुगर्स जैसी 368 प्राइवेट कंपनियां और हैं जो स्पेस सेक्टर में इन्वॉल्व हो चुकी है, जिन्होंने मिलकर इंडिया को वर्ल्ड वाइड स्पेस सेक्टर में 5th रैंक पर पहुंचा दिया है। एंड नॉट ओनली दिस, इंडिया में तो अब ब्रेन गेन भी हो रहा है, मतलब जो भी स्किल्ड लोग हैं वो दूसरे कंट्रीज से हमारी खुद की कंट्री में वापस आ रहे हैं। इनफैक्ट अगर 2017 की बात करें तो 1000 से भी ज्यादा साइंटिस्ट इंडिया वापस आ चुके हैं, जो साफ साफ ये दर्शाता है कि इंडियंस भी इंडिया को नेक्स्ट अमेरिका बनाने की रेस में शामिल हो चुके हैं। बट अगर पास की बात करें तो FY 16-17 में यूएस अराउंड 10 यूनिकॉर्न्स अपनी लिस्ट में ऐड कर रहा था और वहीं पर इंडिया
सिर्फ 1। बट पिछले 4 सालों में यह नंबर एक्सपोनेंशियली 66% से ग्रो हुआ है। और अगर पिछले 2 सालों की बात करें तो 57 इंडियन स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न की लिस्ट में ऐड हुए हैं, जिसके साथ इंडिया खड़ा हो चुका है $319.67 बिलियन वर्थ के टोटल 94 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स के साथ। इतने ज्यादा कि यूके जैसी डेवलप्ड कंट्री के पास आज सिर्फ 63 यूनिकॉर्न्स मौजूद है। वेल फ्रेंड्स, किसी भी कंट्री के बिजनेसेस के सक्सेस होने के पीछे मेजर हाथ गवर्नमेंट का होता है। जैसे कि वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूएस, जो वहां पर इजीली लोन्स देकर असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं, वैसे ही आज की तारीख में भी इंडियन यूनिकॉर्न्स के सक्सेस के पीछे भी इंडियन गवर्नमेंट का मेजर हाथ है, क्योंकि उन्हें भी हमारे देश को यूएस के तरह ही एक सुपर पावर बनाना है। बट बात यह है ना कि हमारी गवर्नमेंट ने एग्जैक्टली कैसे सपोर्ट किया। सो सपोर्ट नंबर 1, गवर्नमेंट स्कीम्स। इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए काफी सारे स्कीम्स लॉन्च किए, लाइक नंबर 1 मुद्रा स्कीम। इस स्कीम में न्यू स्टार्टअप्स को इजी कोलैटरल फ्री लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे बिजनेस सेटअप, ग्रो और स्टेबलाइज हो सके। नंबर 2 ई-बिज पोर्टल। यह इंडिया का फर्स्ट गवर्नमेंट टू बिजनेस पोर्टल है, जिसमें बिजनेसेस रेगुलरली परमिशन और लाइसेंस यहीं से ले सकते हैं ऑनलाइन। नंबर 3 फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप्स। इस स्कीम में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 10,000 करोड़ रुपीस का कॉर्पस सिडबी को अलॉट किया है, जिसके थ्रू स्मॉल बिजनेसेस को लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसे ही कई क्लियर आईएएस स्कीम्स के साथ इन यूनिकॉर्न बिजनेसेस को सपोर्ट किया जाता है। सपोर्ट नंबर 2 इंडियन यूनिकॉर्न कैपिटल। बैंगलोर सिटी को इंडिया का यूनिकॉर्न कैपिटल कहा गया है, जिसको फॉलो दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज ने किया। इन सिटीज में इतने ज्यादा यूनिकॉर्न होने के पीछे का रीजन एक ये हो सकता है कि ये तीनों सिटीज इंफ्रास्ट्रक्चरली काफी डेवलप्ड है। एज किसी भी बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए उस बिजनेस के ऑपरेशनल लोकेशन का डेवलप्ड होना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्योंकि बैंगलोर में बिजनेस रिक्वायरमेंट की हर चीज मौजूद है, इसीलिए ही उसे इंडिया का यूनिकॉर्न कैपिटल कहा जाता है। वैसे ही जैसे लंदन को यूके का यूनिकॉर्न कैपिटल कहा जाता है। सपोर्ट नंबर 3 गिफ्ट सिटी। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुजरात में गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी यानी कि गिफ्ट सिटी बनाने का अनाउंसमेंट किया था, जहां पर इस सिटी में वॉक टू वर्क वाला कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा और इसी सिटी में रेजिडेंस, आईटी हब्स, मॉल्स से लेकर मेजर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक न्यू डेवलपमेंट बैंक एटसेट्रा होंगे। प्लस ये एक एसईजी यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन भी होगा, जहां पर टैक्सेस भी कम होंगे और प्रोजेक्ट अप्रूवल वो भी फास्ट मिलेगा। और तो और ये सिटी साउथ कोरिया में मौजूद सैमसंग डिजिटल सिटी से भी बहुत ही ज्यादा एडवांस होने वाली है, which means government is really supporting businesses a lot। अब बस सवाल यह है फ्रेंड्स कि क्या गवर्नमेंट बिजनेसेस को इसी तरीके से सपोर्ट करती रहेगी और इंडिया इन्हीं सेम डेवलपमेंटल लाइंस पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। वेल, उसी पर सब कुछ निर्भर है कि 2050 तक इंडिया अमेरिका बनेगा या फिर नहीं। लेकिन अब मैं जानना चाहूंगा इस पर आपका क्या ओपिनियन है। क्या आपको भी लगता है ऐसा ही डेवलपमेंट कंटिन्यू होते रहेगा या फिर गवर्नमेंट के पॉलिसीज चेंज हो जाएंगे या फिर गवर्नमेंट ही कोई और आ जाएगी? क्या आपको लगता है 2050 तक इंडिया अमेरिका को कंधे से कंधा टक्कर देगा? अगर हां तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। जितना हो सके वीडियो अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो ताकि उन्हें भी इंडिया की करंट सिचुएशन के बारे में मालूम पड़े और वो भी इंडिया के बेटर फ्यूचर के लिए कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करें। एंड फ्रेंड्स, सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाइक दिस इन द फ्यूचर और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि आप नोटिफाइड रहो। और आप जी सिमल, आपने देखा है एडवानी जो है एडवानी ग्रुप जो है बहुत बड़ा ग्रुप है पाकिस्तान अपना यहाँ इंडिया में जो है इन्होंने जो है बड़ी मेहनत करी और मुकेश अंबानी जो है उनका पहले नाम था कि भाई मुकेश अंबानी जो है बहुत ज़्यादा जो है टॉप 1 यानी कि इंडिया में टॉप 1 पोजीशन पे थे। लेकिन अब तो जो है इन्होंने एडवानी ग्रुप ने उनको बीट कर दिया, यानी कि 2019 में 114 नंबर पे थे दुनिया में, यानी कि दुनिया में 114 नंबर पे थे। कोविड-19 के बाद से जो है इन्होंने इतनी तरक्की की 5वें नंबर पर आ गए, यानी कि 5वें नंबर वाले को पहले 4थे नंबर पे थे, अब ये 5वें नंबर पर हो गए। तो बहुत ही ज़बरदस्त और उसको फोकस किया इन्होंने। एक एडवांटेज ये मिल गया कि जब ये कोविड-19 हुआ और कोविड से पहले इन्होंने बिजनेस तमाम तर चीज़ें जो ले ली थी, हाँ यानी फैलाया हुआ था कि जब वो इन्होंने पाम ऑयल की जो है इनको ज़रूरत थी कि भाई ऑयल की ज़रूरत है, खाने में बनाने के लिए, खाने पकाने के लिए चाहिए होता है। और फिर जो है ना बहुत सारी चीज़ों में जो है अपना कॉस्मेटिक्स की चीज़ों में भी जो है ना ऑयल का इस्तेमाल होता है। तो जब इंडोनेशिया ने मना किया तो इन्होंने सोयाबीन मंगवा लिया और जितने पैसों का पहले ये पाम ऑयल मंगवाते थे उससे भी ज़्यादा जो है ना इन्होंने ये मंगवा लिया। तो उस पर जो है इनको जो है काफ़ी बेनिफिट मिला और फिर दूसरे सेक्टर में भी इन्होंने काम किया कि आईटी के हवाले से और 2-4 काम जो है इनके और भी हैं वो भी। तो तमाम तक चीज़ें जो एक्यूरेट इनकी जब हुई तो जब उसका जो बेनिफिट मिला तो पता ये लगा कि 114 नंबर से
5वें नंबर पर आ नंबर गए। पर आ गए। और अब तो जो है ना गवर्नमेंट की वहाँ की जो पॉलिसी थी, इनकी कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये भी है कि हर चीज़ जब कोई चाहिए होती है तो पैसे चाहिए होते हैं। पैसे तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी स्कीमें निकाली हुई थी कि अगर आप अपना कोई बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हम आपको जो है इतना पैसा देंगे, ये टर्म्स ऑफ कंडीशन है जी। तो उस टर्म्स ऑफ कंडीशन पर जो है जब काम किया तो लाजमी पैसे चाहिए होते हैं, तो पैसे लिए बैंक से और अपना जो है ना बिज़नेस स्टार्ट कर दिया। तो उसमें लाजमी जुस्तजू लगन और मेहनत तो थी, तो लेकिन पैसे का अरेंज जो है गवर्नमेंट ने दिया, तो उससे बेनिफिट मिल गए। और कहाँ से इन्होंने एक छक्का मारा और 114 नंबर से 5वें नंबर पर आ गए। और आने वाले टाइम में 2050 में शायद ये नंबर 1 पर ही आ जाए। बिल्कुल हो कि सकता है। और जिस वैसे तरह भी 2050 में तो कहा जा रहा है कि इंडिया जो है बिल्कुल तावन अमेरिका को पर टक्कर हाँ, देगा, अमेरिका की को तरह, टक्कर देगा। बिल्कुल। यानी कि जिस तरीके से ग्रोथ हो रही है इंडिया की, और देखा जाए तो रकबे के लिहाज से बहुत बड़ा है। और लाजिम बात है कि इतनी लेबर और इतने आइकॉन बन चुके हैं, 100 आइकॉन तो उनके बन गए ना, और चाइना के 300 हैं। तो जिस ग्रो से, जिस स्पीड से वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग और जो है रेलवे के सेक्टर में जो काम कर रहे हैं, तो वो वहाँ से जो ना गाड़ियाँ उनकी जो बिक रही हैं, कोचेज़ वगैरह। और फिर जो है काफ़ी सारे जो जेट तैयारे जो है ये जो है सेल आउट करना चाह रहे हैं, तो मलेशिया से भी इनकी डील हो रही थी। तो इस तरह करके जो काफ़ी सारी जो सेक्टर है उसमें इनका जो है जो बिज़नेस है वो डेवलप हो रहा है। और वैसे ही 10 से 12 कंपनियों में जो है मल्टीनेशनल कंपनियों में सीईओ जो है ना इंडियन है। और लाजमी जब इतनी बड़ी कंपनियों में कोई बंदा काम कर रहा होता है तो कोई आसान काम नहीं है कि वर्ल्ड फेमस कंपनियों में जो है उसके जो सीईओ है वो इंडियन है। तो हर जाविये से हर सेक्टर में काम कर रहे हैं। और जो आने वाली नस्ल है, यानी कि आने वाले जो बच्चे हैं, उनको भी फ़िक्र है कि उनको भी ये फ़िक्र है कि भाई कोई चाहता है कि मैं IAS ऑफिसर बनूं, कोई बोलता है मैं साइंटिस्ट बनूं। तो जुस्तजू और लगन और जो है ना एक फोकस करना, तो ये तमाम चीज़ें जो है आगे लेके जाती हैं। और इंडिया में ये जो है ना कूट कूट के भरी हुई है कि हर बच्चा चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ, हर बिजनेसमैन चाहता है कि मैं आगे बढ़ूँ। तो एक जुस्तजू ईमानदारी यानी कि लगन से जो काम किया जा रहा है और अपनी मैन्युफैक्चरिंग को लाइक करते हैं वो लोग, मेड बाय इंडिया। तो इसी वजह से जो ना इंडिया जो तरक्की कर रहा है। और आने वाले टाइम में इंडिया अमेरिका को भी बीट दे देगा, क्योंकि यही वजह है कि आज अगर अमेरिका कुछ कहता है तो उसकी आंखों में आंखें डाल के जवाब दे देते हैं कि भाई हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए, कि हम उनसे आपसे कुछ मांग ही नहीं रहे। जब कोई किसी से उधार लेगा ही नहीं तो उसकी बात कैसे सुन लेगा। तो यही वजह है कि मोदी जी की जो पॉलिसी है वो बिल्कुल परफेक्ट पॉलिसी चल रही हैं। और 100% जो है ना जो बिजनेसमैन है वो भी खुश हैं और मोदी जी भी खुश हैं। फिर अभी इतना बड़ा जो है इन्होंने फैसला किया कि भाई स्पेस पे के हवाले से भी जो है ना लाइसेंस इशू कर दी काफ़ी सारी कंपनीज़ को। फिर दिफाई जो साजो सामान है उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लाइसेंस इशू कर दिए। तो लाजिमत है बिजनेसमैन को तो काम करना है, वो तो चाहते हैं कि मैं कोई ना कोई चीज़ बनाऊं और बेचूं। तो उनको 2 ही चीज़ें चाहिए होती हैं, एक पैसा, एक सपोर्ट, कि बिके मेरी चीज़ें। बेचने वाले लोग बैठे हुए हैं और बनाने वाले लोग भी इंडिया में मौजूद हैं। तो दोस्तों आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ग्रोथ और इतना बड़ा ये छक्का मारा है एडवानी साहब ने, और मुकेश अंबानी को भी बीट करके 5वें नंबर। हाँ, तो अब वो जो है पीछे हैं उनसे ना। तो दोस्तों आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो। इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली तमाम तरह वीडियो आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह का हमारे रिएक्शन आप लोग देखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़।